जबलपुर में बढ़ेगा निवेश। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रही है, जिसमें देश के कई बड़े उद्योगपतियों के अलावा ताइवान और मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। इस दौरान एग्रो डिफेंस सेक्टर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा होगी। तो जबलपुर के बाद ग्वालियर, दमोह, सागर, रीवा में भी आयोजन होगा। इसके प्रस्ताव भी अभी से सरकार के पास आ रहे हैं। सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 35 से ज्यादा कंपनी के निवेशकों और प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, जिसमें निवेश के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने प्रयास किया है कि निवेशक अपनी दूरगामी दृष्टि से मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब प्रदेश में निवेश आएगा तो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। उज्जैन में हुई कॉन्क्लेव की सफलता के बाद अब 6 रीजनल कॉन्क्लेव करवाने की तैयारी की जा रही है। तो इसके पहले इंदौर में कॉन्क्लेव हुआ था। निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तमाम उद्योगपति आमंत्रित किए गए थे, जिसमें सीएम ने निवेश की संभावनाओं को लेकर ही कहा था कि एनर्जी हो, चाहे टूरिज्म क्षेत्र हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनमें तमाम क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं हैं। इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज्यादा निवेशकों के अलग अलग एमडी से, सीएमडी से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात यह हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे संजय साहू, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, इसके पहले भी जब हमने देखा था पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, लगातार उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। जबलपुर में रक्षा आयुध निर्माणी सबसे ज्यादा सेक्टर, और इसमें ये कहा जा रहा है सीएम की तरफ से कि अनिल अंबानी खासतौर से इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो अब ये कॉन्क्लेव किस तरह का होगा? जी बिल्कुल, बात करें 20 तारीख को जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना है और इसको लेकर व्यापक तैयारियां जो हैं, जो जबलपुर जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही हैं, कह सकते हैं कि ये बड़ा कॉन्क्लेव है जो इस बार आयोजित हो रहा है। और निश्चित ही एक बार 2008 की हम बात करें तो उस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उस समय भी एक इन्वेस्टर समिट जबलपुर में हुआ था, लेकिन उसका खासा फायदा जो है वो जबलपुर को नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार अलग अलग सेक्टरों को समाहित किया गया और लगभग 15 सेक्टर ऐसे हैं जिनको इसमें समाहित किया गया और जिसमें लगभग 1000 डेलीगेट्स आने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो इसको लेके जो तैयारियां हैं वो व्यापक स्तर पर की गई है। कहा जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो जबलपुर शहर में किया जाएगा। तो ये बड़ी बात होगी और इससे हजारों रोजगार जो है वो सृजित होंगे। तो ये बड़ी बात है और इसको लेके तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर, हालांकि जिस प्रकार की बात की जा रही है, अगर सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी रुचि दिखाते हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तो रक्षा उद्योग की 5 कंपनियां जो है आयुध निर्माणी जबलपुर में है और इसको लेके सरकार द्वारा भी गंभीरता दिखाई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलने की आशा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा आयोजन जो है वो इस बार हो रहा है। हालांकि अभी शाम 4 बजे मोहन यादव स्वयं आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के सीएम, जो एक समीक्षा बैठक करेंगे और कौन कौन आएंगे इसके बाद अब एक लिस्ट जो है वो जारी होगी। तो ये बड़ा आयोजन को लेकर खासा उत्साह जो है वो जनता में बना हुआ है। और जो हम देख पा रहे हैं कि कलेक्टर इसमें खासी रुचि दिखा रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से एक थीम रखी है कि एमएसएमई सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है, साथ में जो सराफा उद्योग है उसको भी शामिल करने की बात की जा रही है। चूंकि सराफा की मेकिंग जो है, जो ज्वेलरी है उसकी मेकिंग जबलपुर में होती है, रेडीमेड क्लस्टर को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ
जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको भी शामिल किया जा रहा है। तो तमाम प्रकार की जो चीज संभावना यहाँ पर है, खासतौर से कृषि आधारित क्षेत्र भी जबलपुर को माना जा रहा है, उसको लेकर फूड प्रोसेसिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। तो तमाम जो उद्योगपति हैं इस प्रकार के उन सबको न्योता भेजा गया है और उसमें कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आज इस पर सारी चर्चाएं होंगी और मुख्यमंत्री स्वयं इस पर रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कल ही उन्होंने कहा है कि लगभग 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो जबलपुर में होगा। इसके साथ रीवा, ग्वालियर, और सागर ऐसे तमाम वो जगह हैं जहां से इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होने की बात कही है और हमारे पास प्रस्ताव भी आ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश जो है आगामी भविष्य में एक बड़ा इन्वेस्टर हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां अभी नजर आ रही है तो जबलपुर कहीं ना कहीं उससे आगे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर हम देखें तो महाकौशल क्षेत्र प्रदेश में क्या देश में पूरी तरह से बिजनेस हब के रूप में भी जाना जाता है। और उज्जैन में जिस तरह से कामयाबी हाथ लगी कॉन्क्लेव को लेकर, अब जिस तरह महिंद्रा ग्रुप भी ये कह रहा है कि बांधवगढ़ उमरिया का जो क्षेत्र है उसमें इन्वेस्ट किया जाए, उसमें निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए वो खासतौर से रुचि भी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, उमरिया, बांधवगढ़ है, मंडला का काना किस लिए है, ये ऐसे जगह हैं जहां पर्यटक, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर साल भर बने रहते हैं। तो यहाँ अगर इन्वेस्ट होगा, जो इन्वेस्टर यहाँ पर रुचि दिखाएंगे उनको आगामी भविष्य में फायदा होगा और इस फायदे को देखते ही तो वो अपने यहाँ पर रुचि दिखाएंगे खासतौर से। लेकिन अभी जिस प्रकार का फोकस जबलपुर को लेकर है, मध्य प्रदेश संपूर्ण महाकौशल को लेकर है, महाकौशल में सारी वो सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो तांबा हो, पीतल हो, लोहा हो, मतलब तमाम प्रकार के जो खनिज हैं वो यहाँ पर जबलपुर में मौजूद हैं। तो उसको लेके भी जो उद्योगपति हैं उनकी भी रुचि रहेगी खासतौर से। और साथ में एक जो संभावनाएं देख रहे हैं कि पर्यटन का एक बड़ा हब जो है वो जबलपुर, टूरिज्म प्लेस भी जबलपुर के आसपास का पूरा लगा हुआ है। संपूर्ण महाकौशल जो है वो टूरिज्म प्लेस के नाम से जाना जाता है। खासतौर से हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ संगमरमर भी पहाड़ियां हैं, बैलेंसिंग रॉक है, ऐसे वो तमाम जगह है जहां पर लोग जाना और घूमना पसंद करते हैं। तो इसमें ये भी एक बड़ा सेक्टर है जिसको लेके जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन खासतौर से आशान्वित है कि इस क्षेत्र में भी हमको बढ़ावा मिलेगा। और मंडला पास में है, मंडला का जो लगा हुआ है, काना का जो मोगली लैंड है वो भी पास में लगा, सिवनी का मोगली लैंड है जो पास में लगा हुआ है, काना लगा हुआ है, मंडला का बांधवगढ़ यहाँ से लगा हुआ है। तो तमाम जगह जो है, और इसी को लेके अगर हम डुमना की बात करें तो डुमना का विस्तार जो है वो इसी को लेके किया गया था। और अब टूरिज्म प्लेस बनने के कारण टूरिज्म को भी ध्यान दिया जा रहा है। तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस 1000 जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर होंगे यहाँ पर होंगे, उनको वो जब यहाँ पर आएंगे तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हब जो है जबलपुर के रूप में उनको मिलेगा और उस पर वो अपार संभावनाएं देखेंगे। जी तो बिल्कुल, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए साफ तौर पर सीएम ने ये कहा है कि ये क्षेत्र काफी विकसित है और निवेश की संभावनाओं को मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा अगर कोई निवेश करता है तो उससे फायदा ही होगा। और हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं माइनिंग, टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं नजर बनाए रखी। देखना होगा जब ये निवेश होता है तो किस तरह की और संभावनाएं बढ़ती हैं और निवेश बढ़ने से किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनेगी। हालांकि 6 रीजनल कॉन्क्लेव करवाने की तैयारी हो रही है।